चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और आपका ये चल रहा है ये दूसरा चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद, अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो चलिए इस सवाल को करने का करते हैं प्रयास। यदि आप थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको तमाम वीडियो मिलेगा और प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे वीडियो मिलेगा। तो चलिए इस चीजों का करते हैं हम। कल देखे थे कि इसमें आपका 1 नंबर का प्रश्न हो गया था। आज ये दूसरे प्रश्न को हम करने जा रहे हैं। तमाम बच्चे टकटकी लगा के यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जो भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो कृपया पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलो देखो, पहले तो समझने का प्रयास करें। इस तरह के गुणनखंड हम 9th क्लास में बहुत सारे बताए थे ना। तो चलो देखो, इसको बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे कि इसको 4s² माइनस 4s+1 इसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रहा है? चलो देखो, अब देखो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे और जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराते हैं ना। तो चलो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 4s² होगा प्लस 4s² होगा ना। तेकर बाद देखो तो हम यहाँ पुराना है क्या 4s। तो चलो देखो यहाँ तब 4s² एजेटिव रखो, I1 को भी एजेटिव रखेगा, रख दिए। जो बच्चे नहीं पढ़े उसको भी ये आसान लगेगा। अब देखो 2s ले लो, अब माइनस फिर 2s ले लो, ले लिए अब +1। देखो ये दोनों को जोड़ेगा तो ये पुट जाएगा। अरे -4s -2s -2s तो -4s हो जाएगा। ये दोनों को गुना कर दो तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4s² हो जाएगा। अब देखो जरा सा, ये 0 के बराबर होगा ना। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ 2s कॉमन ले लो। कितना? 2s। क्या ले लिए कॉमन? 2s कॉमन ले लिए। तो 2s जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 2s बचेगा। सारा यहाँ चला आया तो नहीं कुछ तो यहाँ 1 होगा। अगर यहाँ 1 कैसे हुआ ये समझना है तो ये 2s से 2s में भागा देगा तो 1 बार में ना कट जाएगा। चलो देखो यहाँ आप क्या करेंगे, देखो 2s इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है तो आप 1 कॉमन लेंगे, नहीं कुछ है कॉमन तो 1 लेना है। चलो देखो ये जस का तस रह जाएगा, -1 लिए है तो यहाँ हो जाएगा 2s हो जाएगा, माइनस गुना प्लस -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखने का प्रयास करें, ये दोनों बाहर वाले को एक जगह करना है, 2s -1 हो जाएगा। ये दोनों फोटो एक जैसा है, दोनों में से एगो लिख देंगे, अब बराबर 0 के बराबर लिखेंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? जय श्री राम। चलो देखो यहाँ समझो, अब देखने का प्रयास करेंगे। अब इसको 0 के अलग अलग बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s -1 बराबर, इसके बाद 2s -1 बराबर 0। अब अलग अलग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेते हैं। अब देखो 2s है ना, तो 2s इसको ले जाएंगे उस पार तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। फिर यहाँ देखो 2s बराबर ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ s बराबर 1/2 हो जाएगा। समझ रहा है सारे बच्चे? अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं? सत्यता की जांच। अब जांच करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा बराबर 1/2, ये बीटा बराबर हो गया आपका 1/2। कोई दिक्कत? जो आता है शून्य का मान वही अल्फा बराबर हो जाता है और बीटा बराबर ये हो जाता है। कोई दिक्कत? तो चलो अब देखने का प्रयास करें। अब जांच, यहाँ जांच लिख देंगे और जांच मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम पढ़ा चुके हैं। तो मूलों का योगफल में अल्फा प्लस बीटा पढ़ाए थे ना। तो प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है ना। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू देखो 1/2 है, बीटा का भी वैल्यू 1/2 है। तो अल्फा की जगह पर क्या रखोगे? काय बोलते हो, क्या रखेंगे? बीटा के जगह पर माइनस बी है तो माइनस को छोड़ो। यहाँ देखो बी का मान कितना, ये ए हो गया तो ये बी हो गया ना। तो बी के जगह पर क्या है रखा हुआ? -4, तो माइनस एजेटिव रहेगा और यहाँ -4 हो जाएगा। अब देखो ए का वैल्यू 1, देखो यहाँ देखो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, है ना। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, तो ए के जगह पर क्या रख देगा 4। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 हो जाएगा तो 1 + 1 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 4/, तो 2 बराबर 4/4। इससे ये कट के 1 बनेगा, इससे ये कट के 1 बनेगा। तो देखो दोनों बराबर है या नहीं। समझ में आया सारे बच्चे को? समझ में आ रहा है? चलो देखो फिर देखो
फिर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर थ्योरी में पढ़ाए थे ना, ये होता है सी बटे ए। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? चलो, झूठ नहीं बोल रहे हो? तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2 और सी का वैल्यू कितना? देखो यहाँ सी का, देखो सी ए बी सी, अचल पद ये होता है सी, मतलब एस स्क्वायर का गुणक ये कहलाएगा, एस का गुणक बी कहलाएगा, अचल पद सी कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक, ए का वैल्यू क्या है? 4। अब देखो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, होगा ना? देखो यहाँ समझो, तो 2 दूना 4 और यहाँ 1/4। देखो दोनों बराबर है या नहीं है? समझ में आया? तो ये बन के रेडी हो गया। तो चलिए आइए पार्ट नंबर 3 को देखने का प्रयास करें। आप इसको चेंजिंग कर लेंगे पहले, देखो जरा सा, 6x² माइनस यहाँ 7x हो जाएगा और इसको आप छटका के इधर लिख देंगे बराबर 0 के बराबर। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? आप देखने का प्रयास करें, इस दोनों को गुना करना है और जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराना है ना, तो 36 के 18 हो जाएगा। अब 18 का फैक्टर ऐसा करेंगे कि जोड़ घटा के 7x के बराबर हो जाए, है ना, और फिर गुना कर उस चीजों को, दोनों को गुना करने के बाद फिर 18x² हो जाना चाहिए, है ना। तो अब देखो जरा सा, ये तो आप क्या करोगे, ये एजेटिव रखोगे, हो गया, है ना, और ये 3 भी एजेटिव रहता है, -3 रह गया। अब 9 दूनी 9 में से 2 गया 7, अब -7 पुराना, तो 9 में माइनस लगा के रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे +2 और -9x हो गया। अब देखो इसमें से ये घटेगा तो ये पुट जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 18x² पुट जाएगा, है ना। ये सारे चीज 9 क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो x बचेगा, है ना। अब देखो जरा सा, सॉरी 3x बचेगा, है ना, 3x, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हम लेते हैं 3 कॉमन, ले लिए 3। अब कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 3 यहाँ कैसे कॉमन आ रहा है, तो 3 इसलिए क्योंकि 3 यहाँ है ना, और 9 में 3 गुना 3 9 होता है ना, तो इसलिए 3 लिए है। तो यहाँ हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ इसमें 3 से भागा देंगे तो -1 +1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ये बाहर वाले को एक जगह 2x -3 होगा, और इसके बाद 3x +1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से देखेंगे, अब देखो इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2x - 3 बराबर 0 लिखेंगे, और इसके बाद 3x +1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? चलो देखो यहाँ, आप देखने का प्रयास करेंगे, अब 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 3, तो आपका x बराबर हो जाएगा 3/2, यहाँ 3x बराबर 1 हो जाएगा माइनस में, और x बराबर आपका क्या हो जाएगा? -1/3। तो इसीलिए देयरफॉर अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की तो जांच करनी है, टकटकी लगा के यहाँ देखेंगे, जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे। क्या करेंगे? अल्फा प्लस, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है ना, -b/a होता है फॉर्मूला। तो अब अल्फा का मान देखो कितना आया है, 3/2 यहाँ, बीटा का मान -1/3। वेरी गुड। अब बी का मान देखो जरा सा, क्या है बी का मान? 7, प्लस सॉरी माइनस, -7 हो जाएगा, और ए का वैल्यू देखो यहाँ 6 है ना, तो देखो यहाँ, अब देखो जरा सा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस गुना प्लस -1/3 बराबर यहाँ 7/6 हो जाएगा ना। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, सॉरी यार 6 हो जाएगा। अब देखो इससे भागा देंगे, 3 बार में कटेगा, तो 3 बार में जब कटेगा नूनू, है ना, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 2 एकम 2 बराबर 7/6। अब देखो जरा ध्यान से देख रहे हो, इसमें से यह घटेगा तो 7/6 बराबर यहाँ 7/6 आ गया। ये सत्यता की जांच। अब मूलों का गुणनफल का जांच करते हैं, किसका? तो अल्फा, फिर देखो ऐसे लिखेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a क्या होता है? a, c/a। तो अब जरा सा देखो, तो अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान क्या है? -1/3 है। यहाँ देखो सी का मान देखो, क्या है? सी का मान -3, ए का मान क्या है? 6। तो यहाँ देखो, ये 3 से 3 कटेगा, ये भी कटेगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा,
तो यहाँ आपका हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। देखो बराबर आ गया ना, यही है सत्यता की जांच। तो चलिए आप बताएंगे सवाल। 4u² प्लस 8u, यही ना है। चलो देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। 4u² प्लस 8u है ना, तो चलो देखने का प्रयास करो। यहाँ लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो अब देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 4u कॉमन ले लेते हैं। ले लिए 4u कॉमन, ध्यान से देखेंगे, कोई बच्चे क्लास में बात नहीं करेंगे। 4u कॉमन ले लिए तो इससे इसमें भागा देगा तो क्या, अब कोई बच्चे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। जो बच्चे को समझ में नहीं आता है यहाँ रफ में समझो। देखो जहां अगर समझ में न आवे आप इसमें भाग दो। 4u² में जो कॉमन लिया उससे भागा दे दो, इससे कट जाएगा, एगो u ना बच जाएगा, तो इसलिए u बच जाएगा, है ना। प्लस यहाँ देखो क्या बचेगा 8u, तो इससे भागा देंगे तो 2 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। 4u बराबर 0 होगा, और इसके बाद u प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 4u बराबर 0 है, तो अब यहाँ u बराबर करेंगे तो 0/4 हो जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखेगा u बराबर -2 हो जाएगा, तो इसीलिए देयरफॉर अल्फा बराबर हो जाएगा 0 और बीटा बराबर हो जाएगा -2, यही ना होगा। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच। तो जांच करेंगे, तो जांच जो है ना, अब देखो जरा सा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2 होगा ना। अब देखो a का मान कितना है? a का मान b का मान 8 है, तो माइनस तो ये तो फॉर्मूला का है ना। और यहाँ 8 अब बटे क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 4। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो यहाँ तो -2 बराबर, इससे ये कट जाएगा ना, 4 दूना 8, तो -2 नहीं हो जाएगा, तो सत्यता की जांच हो गई ना। अब देखो गुणनफल का, फिर देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान 0 हो जाएगा और बीटा का मान -2। सी का मान देखो क्या है, सी का ABC, सी नहीं है तो 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 0। और ए का मान 4, तो 0 गुना -2 तो 0, और 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 आ जाएगा। देखो सत्यता की जांच होगी। चलिए आइए पार्ट नंबर आप 5 में आ गए हैं, तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। t² - 15 इसको 0 के बराबर कर लेंगे। कोई बच्चे ये ना घबराएंगे कि किसी में 3 टर्म था, यहाँ 2 टर्म हो गया, किसी में t² t होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचेंगे, है ना। समझ में आ रहा ना। तो चलो देखो, ये आपका 2 गो, अगर सुनो पावर 2 है तो 2 मूल होगा ही होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा बात। तो चलो देखो यहाँ, तो t² बराबर यहाँ 15 हो जाएगा ना। तो t बराबर देखो प्लस माइनस √15 हो जाएगा, है ना। ये बता चुके हैं, ये जब ऊपर जाता है स्क्वायर तो रूट हो जाता है, और ये 2 चिन्ह में लिखा जाता है प्लस माइनस करके, ठीक। अब जरा सा देखो, तो इसीलिए अल्फा बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखने का प्रयास करें। अल्फा बराबर तुम्हारा √15 हो जाएगा, और बीटा बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बीटा बराबर दूसरा मान -√15 हो जाएगा, -√15। कोई दिक्कत को बच्चा को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, तो अब यहाँ देखो, यहां से तू लोग क्या करेगा? जांच। क्या करोगे? जांच। तो जांच जब करोगे तो जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। तब जरा सा देखो, अल्फा का वैल्यू निकला हुआ है ना। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, इसमें अल्फा का मान √अंडर क्या है? 15, और यहाँ देखो बीटा का मान क्या है? प्लस √15 बराबर, देखो ए बी के जगह पर कुछ नहीं है, कहने का मतलब है टी का गुणक होता बी, होता ना, तो बी नहीं तो यहाँ 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। ये का मान क्या है? नहीं कुछ, तो यहाँ क्या है? ए, है ना। समझ में आ रहा ना कि यहाँ √अंडर हो जाएगा 15, अब प्लस गुना माइनस -√15 बराबर 0 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 0 बराबर 0। ये सत्यता की जांच हुई। फिर देखो, फिर समझने का प्रयास करोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a क्या हो जाएगा? ए। तो अल्फा का मान कितना?
रूट अंडर 15। बीटा का मान कितना? माइनस रूट अंडर 15। अब देखो सी का वैल्यू कितना है? अब देखो यहाँ सी का वैल्यू ये हो गया, अचल पद को हम लोग सी कहते हैं। अब -15 अब बटे ए का वैल्यू नहीं कुछ तो एक है ना। अब देखो इससे इसको माइनस हो गया। अब ये 15 को 15 से गुना करेंगे तो ये देखो, सुन रहे हो, तो रूट अंडर ये हो जाएगा कितना? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 बराबर -15 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल फिर होता है क्या? 15। -15 बराबर क्या हो जाएगा? 15। यही आपका हो गया सत्यता की जांच। चलिए आइए अब पार्ट नंबर 6 को करने का प्रयास करेंगे। पार्ट नंबर 3x² -x-4 बराबर 0 लिखेंगे। अब देखो फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराना, यही ना। तो देखो 4 तिया 12, 12x²। तो ये आसान सवाल है तुम्हारा। 3x² देखेंगे यहाँ -4x प्लस 3x -4, या चाहे आप ऐसे करेंगे उलट के लिख लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा कॉमन लेने में। यहाँ देखने का प्रयास करें, प्लस 3x -4x। देखो इसमें से ये घटेगा तो ये मिल जाएगा ना, और गुना करेंगे तो इस दोनों के गुणनफल के बराबर मिल जाएगा ना। चलो देखो यहाँ -4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ देखो तो 3x कॉमन लेंगे तो x, और प्लस यहाँ जाएगा 1, और यहाँ 4 लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 3x -4 और इसके बाद x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, है ना, बराबर 0 हो जाएगा। और x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। आपका यहाँ 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ आपका x बराबर -1 हो जाएगा। इसीलिए अल्फा बराबर आपका 4 बटे 3 हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। होगा ना बच्चे? अब जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच। देखो यहाँ जांच में कोई आंच नहीं आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। यहाँ देखो अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि a बराबर 3, b बराबर नहीं कुछ तो 1 और c बराबर क्या हो जाएगा? -4। अब जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b बटे ए। अल्फा का मान देखो, अल्फा का मान कितना? 4 बटे 3 और बीटा का मान -1 बराबर, यहाँ देखो जरा सा माइनस, अब बी का मान कितना है? 1 है ना। अब बटे यहाँ देखो ए का मान कितना है? 3। अब यहाँ 4 बटे 3 होगा, प्लस गुना माइनस -1 होगा बराबर -1 बटे 3 होगा, लघुत्तम 3 होगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बराबर -1 बटे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ थोड़ा सा बी का मान माइनस होगा ना। चलो देखो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलो देखो तो यहाँ 1/3, यहाँ हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये सत्यता की जांच हो गई, है ना। अब गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए होगा ना। तो अल्फा का मान देखो क्या है? 4/3, बीटा का मान -1, और सी का वैल्यू देखो -4 है, और यहाँ देखो ए का वैल्यू क्या है? 3 है। तो यहाँ हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। तो देखो सत्यता की जांच हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न संख्या 1 का सभी पार्ट आज हुआ खत्म। उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करके तमाम बिहार में तहलका मचाने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।